बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ 100 इंडेक्स के एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 1 अप्रैल है 2022 और फ्राइडे का दिन है, वीकेंड है। तो 100 इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, ये देखते हैं कैसा परफॉर्म किया है। 45,152 के ऊपर जो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, 223 पॉइंट इसने ऑल टुगेदर जोड़े हैं और परसेंटेज में देखा जाए तो 0.50% इसने जो है गेन किया है। डे रेंज पे अगर हम लोग चेक करें तो 44,654 की रेंज इसकी लो की थी और 45,396 की हाई की रेंज थी। तो ऑलमोस्ट इसने जो है अपनी क्लोजिंग जो है अपने डे के हाई के आसपास ही दी है। और अगर हम लोग प्रीवियस क्लोजिंग देखें तो 44,928 की इसकी प्रीवियस क्लोजिंग है। वॉल्यूम हमारे पास जो है इतना जनरेट हुआ है। 52 वीक की लो और हाई को आप देखें तो ये रवां दवां आगे की तरफ है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इंडेक्स खुला, थोड़ा सा नीचे गया, ऊपर गया, सस्टेन किया, एक हाई लगा और अल्टीमेटली एंड में अपने हाई से थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दी, जैसे कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। सेक्टर्स को देखें, सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया। कमर्शियल बैंक ने 125 पॉइंट जोड़े, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 34 पॉइंट्स, फर्टिलाइज़र ने 31 पॉइंट, ऑटोमोबाइल 28, रिफाइनरी 14, टेक्सटाइल 14, सीमेंट 12, इन्वेस्टमेंट बैंक्स 9, ऑयल एंड गैस 6 और इसी तरीके से बाकी सेक्टर्स ने थोड़े पॉइंट जोड़े। नेगेटिविटी में देखें तो लेदर सेक्टर ने 15 पॉइंट लेस करा है, फार्मास्यूटिकल ने 13 लेस करा है, पावर जनरेशन 9, केमिकल 8, पेपर एंड बॉन्ड 5 और बाकी जो दूसरे सेक्टर्स हैं इन्होंने थोड़े बहुत पॉइंट लेस करा है। इसमें अगर हम लोग कंपनीज देख लें तो गेनिंग कंपनीज जिन्होंने गेनिंग से मुराद जिसमें पॉइंट ऐड करा है 51 पॉइंट जो है यूबीएल ने ऐड करा है, एंग्रो ने 26 ऐड करवाए, टीआरजी ने 23, एचएमबी 22, इंडो 21, लक 20, एचबीएल 18, एमसीबी 17, बीएफएल 17 और इसी तरीके से बाकी स्क्रिप्ट्स ने थोड़े थोड़े पॉइंट जोड़े। नेगेटिविटी देखें अगर तो नेगेटिविटी डालने में कोलगेट जो है 17 पॉइंट उसने इंडेक्स में से लेस करवाए, ईफर्ट ने भी 17, एसआरवीआई ने 15, एबीएल 13, एससीबीएल 11, एससीएआरएल सरले भी बोलते हैं जैसे 9, कैपको 7 और इसी तरीके से बाकी स्क्रिप्ट्स ने थोड़े थोड़े पॉइंट लेस करवाए। प्लेयर्स की देखें क्या उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। फॉरेन इन्वेस्टर जैसे कि सेलिंग पे रहे और लोकल बायर रहे। बैंक्स की बाइंग है 4.09 मिलियन डॉलर की। उसके बाद सेकंड बायर देखें तो हम लोग कंपनीज हैं 0.54 मिलियन डॉलर की। हमारे इंडिविजुअल की आज फिर बाइंग है 2.04 मिलियन डॉलर की और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बाइंग है 0.16 मिलियन डॉलर की। इंश्योरेंस कंपनीज़ की भी बाइंग है 0.30 मिलियन डॉलर की। सेलिंग में देखें तो ब्रोकर्स ने सेल किया है 0.59 मिलियन डॉलर और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने काफ़ी तगड़ी सेलिंग करी है 4.95 मिलियन डॉलर की। म्यूचुअल फंड ने माल बेचा है 1.44 मिलियन डॉलर का। एनबीएफसी ने 0.07 मिलियन डॉलर का माल बेचा है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.08 मिलियन डॉलर का माल बेचा और फॉरेन इंडिविजुअल्स एंड मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया। ऑल टुगेदर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास बायर थे, 1, 2, 3, 4, 5 ही सेलर थे, जिसमें से एक जो प्लेयर है जो फॉरेन इंडिविजुअल हैं वो पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया। तो ओवरऑल अगर देखें तो बैंक्स की बाइंग है काफ़ी तगड़ी। लेट्स सी अभी क्या बनता है, किस तरीके से बनता है, इसको थोड़ा सा हम चार्ट पे भी देखते हैं। तो ये हमारा 100 इंडेक्स का चार्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो लेवल्स हमने आपको बताए हुए थे बिल्कुल उसी के ऊपर आके इसने जो है इंडेक्स ने वहाँ से जो है आज रेजिस्ट किया है। कल की अगर आप वीडियो देखें तो उसके अंदर भी हमने बताया और प्रीवियस वीडियोस में भी हम आपको यही लेवल्स जो हैं बताते आ रहे हैं। अनटिल ये लेवल्स वगैरह ये सारी चीज़ें हम तब इंशाल्लाह चेंज करेंगे जब ये ट्रेंड लाइन के बाद हमारा ट्रेंड चेंज होगा तो उसको ऊपर नए तरीके से हम लोग देखेंगे। लेकिन मीनवाइल जो है हम इसी पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं जो शुरू से हम आपको दिखाते आ रहे हैं। तो आज इसने एग्जैक्टली उसी लेवल पे अभी अगर देखें तो इसने एक बहुत बड़ी यहाँ पे जो है विक छोड़ी है। इसने इसको टेस्ट किया लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाया और अल्टीमेटली इससे ज़रा सी नीचे इसने जो है क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम इसका एवरेज अच्छा था, एवरेज वॉल्यूम जो है इतना था और उससे ज़्यादा ही जनरेट हुआ हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो और एक चीज़ अगर आप गौर करें तो इसने ये 200 है, ये 50 है और ये 100 ये 100 है और ये 50 है। ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो इसने जो है इन दो मूविंग एवरेजेस को एज अ सपोर्ट भी बनाने की कोशिश की है। लेकिन अब नेक्स्ट वीक आपको पता है हमारे इधर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो डिसीजन आने वाला है गवर्नमेंट के उससे रिलेटेड तो यकीनन मार्केट उसका भी इम्पैक्ट लेगी। तो कल की वीडियो में आपने जैसे देखा भी था, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हो सकता है मार्केट इसको भी ब्रीच कर लें या
इसके आसपास जाके यहाँ से टर्न भी ले सकती है, जो कि एज अ करेक्शन भी काउंट हो सकती है। तो लेट्स सी क्या होता है, क्या डिपेंड करता है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी अल्टीमेटली अगर हम कैंडल सपोर्ट देखें तो ये हमारे पास जो आ रही है, अगर मैं इसको होवर करूँ तो आ रही है 44,900 की। लेकिन अभी फ़िल वक्त हमें जो है देखना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग जिन्होंने कर ली उन्होंने अच्छा किया है, क्योंकि काफ़ी अगर आप देखें एक हैवी रैली, एक करेक्शन बोल लें आप इसको, या एक छोटा सा जंप जो है, एक ट्रेंड ही हमारे पास जो पिछला चला आ रहा था, इसने इसको तोड़ा डाउन ट्रेंड को, एक हाई उसके ऊपर दिए। इसको मैं डिलीट कर दूं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। तो इसको अगर आप देखें तो इसने यहाँ से ऑलमोस्ट फेब लेवल पे भी अगर आप देखें तो तकरीबन 61% की इसने करेक्शन ले ली है, क्योंकि रेगुलर ट्रेंड अगर हम इसका देखें तो वो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो करेक्शन ले लेके नीचे इंडेक्स चलता है, और अगर अल्लाह ना करे पीर को इंडेक्स यहाँ से रेजिस्ट करता है और इससे ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं होता। अब इसके बाद हमारी जो अगली, पहली तो ये रेजिस्टेंस थी और है स्टिल 45,159 की। उसके बाद हमारी अगली रेजिस्टेंस 45,888 की है। अगर तो इंडेक्स इसको क्लोजिंग, हेल्दी क्लोजिंग इसकी कर देता है तो बहुत चांसेस हैं कि हमारा ट्रेंड चेंज हो जाए। लेकिन अगर इंडेक्स यहाँ से या यहाँ से भी कहीं से अगर वापसी मुड़ता है तो फिर जो है ख़तरा हो सकता है। और इस दफ़ा अगर इंडेक्स यहाँ से मुड़ता है तो पहली सपोर्ट तो हमारे पास ये आ रही है 44,121 की। अगली सपोर्ट जो हमारी एक चलती हुई आ रही है जो काफ़ी दफ़ा हिट हो चुकी है, और अगर यहाँ पे अगर इस दफ़ा आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अभी ये इस सपोर्ट को अपनी तोड़ दे और अपनी नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ चला जाए। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हमें जो है अपनी जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग बनानी चाहिए कि अगर अल्लाह ना करे इंडेक्स यहाँ से घूमता है तो क्या हो सकता है। इंडिकेटर्स को देख लें तो RSI जो है वो 61 के ऊपर चल रहा है। RSI के अलावा अगर हम लोग मैकडी को देखें तो इसका हिस्टोग्राम और स्ट्रॉन्ग हो गया है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल भी है, अच्छी बात है। लेकिन लेट्स सी क्या बनता है। सिर्फ इसी को नहीं देखा जाता, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन फिर भी इसके हिसाब से भी कोई नेगेटिविटी नहीं दिखा रहा। यहाँ पे भी जो है बाई की ही कॉल है, और यहाँ पे इस इंडिकेटर ने सेल की कॉल जनरेट कर दी हुई है। तो ये हमारा अपना ख्याल था, ये हमारी अपनी अजम्पशन है। बाकी जैसा मार्केट परफॉर्म करेगी हमें उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो नज़र डालते हैं हम लोग इंटरनेशनल मार्केट्स पे। तो US की मार्केट देख लें, US 3073 लेस पॉइंट हैं इसके। S&P 500 11 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक 100 65 पॉइंट नेगेटिव है, बिटकॉइन 1000 पॉइंट प्लस है, जर्मनी 121 प्लस है, जापान जो है 237 पॉइंट प्लस है, शंघाई चाइना जो है 30 पॉइंट प्लस है, UK 48 पॉइंट प्लस है, हांगकॉन्ग तकरीबन 450 पॉइंट प्लस है, ऑस्ट्रेलिया 30 पॉइंट प्लस है, इंडिया 200 पॉइंट प्लस है। तो इंटरनेशनल मार्केट भी जो है सही ही चल रही हैं। यहाँ पे अगर हम लोग अपना गोल्ड को देख लें तो गोल्ड जो है फिल वक्त 1928 के ऊपर 1928 पे ट्रेड कर रहा है। पॉइंट्स में देखें तो 8.30 पॉइंट इसने लेस किए हैं परसेंटेज में, जो कि 0.43% बनता है। अगर इसका मैं आपको ग्राफ दिखाऊँ तो वो भी नीचे की तरफ है। यहाँ पे हमारा कोल है 272 के ऊपर नेगेटिव, उसके ऊपर कोल जो है ट्रेड कर रहा है। एक पॉइंट इसने जो है लेस करा है जो 0.37% बनता है। ये भी अगर आप देखें तो नीचे ही आ रहा है। ऑयल को देख लें तो ऑयल की जैसा आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि उसमें भी ओगरा की तरफ से जो एक समरी आई थी कि यहाँ पे जो है पेट्रोल प्राइसेस जो हैं रेज़ करने की हो रही है, और डीज़ल भी, तो वो शुक्र है फिल वक्त जो है मुस्तरद कर दी गई है। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखें तो 105 पे बैरल ट्रेड कर रहा है। 1.54 पॉइंट इसने लेस किए हैं, जो परसेंटेज में 1.44 पॉइंट बनता है। यहाँ से नीचे आ जाए तो और अच्छी बात है, ताकि हमारे लिए भी मसला ना हो पेट्रोल, वरना अगर यहाँ पे महंगा होता है डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में तो पूरी दुनिया में महंगा होता है। तो ये भी शुक्र है थोड़ा नीचे आ गया है। WTI को देखें 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1.14 का जो इसकी पॉइंट है इसने गेन किए हैं, 1.13% इसने लेस किया है। अगर इसकी भी ग्राफिकल देखें तो ये भी नीचे की तरफ है। तो ऑल दो पेट्रोलियम मसनूआत अभी फिल वक्त इसके ऊपर अगर हमें जो देख के एक अंदाज़ा हो रहा है फिल वक्त जो है नीचे की तरफ ही है। बाकी लेट्स सी क्या बनता है। तो मंडे मार्केट में बड़ा कॉशियस होकर काम करना है। कोई भी न्यूज़ अच्छी या बुरी जैसी भी आती है, मार्केट उसका इम्पैक्ट जो है वो ले सकती है। तो अपनी ट्रेड्स को बिल्कुल केयरफुली आप लोग हैंडल करिएगा। और मैंने आपको लेवल्स जो है बता दिए हैं, जो हम लोग लेवल्स डिस्कस करते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मार्केट अपना रिएक्शन
डायरेक्शन भी दिखा रही है और आगे भी दिखाएगी डेफिनेटली, क्योंकि हम लोगों ने अपने हिसाब से जो है सही लेवल्स को मार्क किया और आपके साथ अपनी जो एक हमारा जो एनालिसिस है उसको हम आपके साथ शेयर करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो आई होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। तो बाकी इसके अलावा कल वीकेंड है और मंथ भी हमारा नया शुरू हो गया है, तो इंशाल्लाह कल वीकेंड के साथ साथ मेरी कोशिश होगी मैं मंथ की भी एक वीडियो डालूँ मंथली एनालिसिस, या उसको वीकली के साथ ही मैं मर्ज कर दूँगा। तो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।